दोस्तों, हमारे चैनल कोरोना टाइम्स में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने शुरू किया है ताकि हम आपको भारत के अंदर कोरोना बीमारी और भारत से बाहर कोरोना बीमारी के बारे में बताएं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास समय नहीं होता होगा। अच्छा है कि वह एक वीडियो देख ले जब भी आप बेड पर लेटे, कहीं पर आप सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे हैं। वैसे तो हमें लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी काम से जा रहे हैं, आप हमारे लिए कोरोना वॉरियर बने हुए हैं, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। बहुत से लोग आज के समय घर में फ्री हैं, तो चलिए बात करते हैं हम कि कोरोना वायरस कितना फैला। मैं पूरा आपको आंकड़ों के हिसाब से इस चैनल पर बताऊंगा। आंकड़े बहुत ज़रूरी है, बिना आंकड़ों के कोई खबर नहीं है। बहुत सी खबरें विदेशों में आती है और हमें पता नहीं चलती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट, जिनके हाथ में फ़ोन है या फिर लैपटॉप है, लेकिन वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते या उनको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत के अंदर फ़िलहाल कितने संक्रमण चल रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा ताकि आज ये दिया हुआ समय, आज का आपका दिया हुआ समय आपके भविष्य को सुधार सकता है, आपको बचा सकता है, आपके परिवार को, आपके मित्रों को। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय देकर इस चैनल के साथ आप रहिएगा और हम समय समय पर आपको बहुत सी न्यूज़, खास करके ऐसी न्यूज़ जो कि इंग्लिश में आती है, यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलती, तो हम उस न्यूज़ पर जाएंगे। चलिए सबसे पहले आज भारत के आंकड़े लेते हैं। हमने ये वेबसाइट ली है covid19india.org। काफ़ी रिलायबल है ये वेबसाइट, और इसमें हमने आज की डेट एक बार रिफ्रेश करके इसे देखते हैं कि आज कितने केसेस टोटल आए हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे छोटे बड़े फिगर आएंगे, मैं फिगर बड़ा करके आपको दिखाता रहूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये देखिए, आज का यहाँ पर डेट डली हुई है 19 अप्रैल। कन्फर्म्ड केसेस, ये कन्फर्म्ड केसेस आप ये देख रहे हैं लाल रंग से, 16,960, 1,237 नए केस आए हैं। बहुत ही गंभीर है दोस्तों, बहुत गंभीर है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे देश में, भारत में लॉकडाउन लगा था, तब लगभग 500 केसेस थे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, तब केवल 500 थे। लेकिन इतने बड़े लॉकडाउन के बाद भी, इतने व्यापक लॉकडाउन के बाद भी आज ये केसेस 16,960 पहुंच गए हैं। और ये जो आप ग्राफ, ये देखिए, मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं 16,906 का, ये ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता जाता है, नीचे आता है, फिर छलांग मारता है, फिर नीचे आके थोड़ा मार के एकदम छलांग मारता है। अभी ये पीछे नीचे आ रहा था, मुझे लगा कि चलो अच्छा है कि केसेस कम हो रहे हैं, फिर ये थोड़ा सा उठा, नीचे आता है। भारत में ये एकदम से, भारत में शुरू से ही तब रहा है कि ये ग्राफ, मतलब जो केसेस हैं वो एकदम से नहीं आते। एक दो दिन केसेस नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि अरे अब तो केसेस जा रहे हैं, लेकिन फिर से केसेस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिव केसेस, एक्टिव केसेस का मतलब हो गया, ये वो मरीज हैं 13,655, ये 13,665, थोड़ी मेरी हिंदी में काउंटिंग कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा यदि गलत निकला है तो। 13,665, 13,665 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्टिव है, अर्थात कि इनका अभी भी इलाज चल रहा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिकवर्ड। रिकवर्ड माने कितने ठीक हो गए। दोस्तों, खुशी की बात है कि 279, 269 जो भी से बोलते हैं, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, 279 केसेस ठीक हो गए हैं और 2,745 ये टोटल केसेस हैं। 2,745 टोटल केसेस ठीक हो चुके हैं अब तक भारत में। खुशी की बात है कि हमारे 2,745 भारतीय ठीक हो गए हैं। उसके बाद आते हैं हम इस पर डिसीज्ड। डिसीज का मतलब हुआ कि कितने लोग गुजर गए हैं। तो डिसीज के अंदर नए 29 लोग गुजरे हैं और अब तक भारत में 550 लोग गुजर चुके हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी फैली, सार्स-2 वायरस का नाम दिया गया है। सार्स माने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2, ये दूसरी पीढ़ी है, पहले सार्स-1 आया था। तो दोस्तों, फिलहाल भारत में 229 नई मौतें और 550 कुल मौतें हो चुकी हैं। आप
गंभीरता को समझिए। जब हमने लॉकडाउन लगाया था हमारे 500 केसेस थे। 14 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद इस समय 16,960 केसेस और 550 मौत। एक चीज़ यहाँ पर इस आंकड़े में एक अच्छी देखने को मिल रही है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो हमारे रिकवरी वाले केसेस हैं, ये जो रिकवरी वाले मतलब ठीक हो रहे हैं हरे रंग से, ये केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने में सक्षम हो रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस राज्य में कितने कितने केसेस आए। महाराष्ट्र के अंदर अभी मैं पहले आपको सिर्फ केसेस बताऊंगा, उसके बाद क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी है, थोड़े लंबे वीडियो होंगे लेकिन ध्यान से आप सुनिएगा। 19 अप्रैल, अगर मैंने गलती से डेट कहीं इस वीडियो में गलती से बोल दी हो 20 अप्रैल तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 19 अप्रैल आज की डेट है 2020। तो महाराष्ट्र के अंदर हम आते हैं 552 नए केस। दोस्तों बहुत गंभीर। महाराष्ट्र में मेरे देखते देखते ये 1000 से आज 4200 टोटल केस, कुल मिलाकर 4200 केस हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर ही 552 नए केस आए हैं। मैं महाराष्ट्र को खोलता हूँ और मुंबई में हम आते हैं तो देखते हैं पूरे महाराष्ट्र के हिसाब से महाराष्ट्र की हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है। ये हमें महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पता लगेगी और फिर हम मुंबई की पॉपुलेशन देखते हैं। यहाँ से हमें मुंबई की पॉपुलेशन पता लगेगी। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 11.42 करोड़। 2012 की पॉपुलेशन मित्रों ये आपको नज़र आ रही है। इसके हिसाब से अगर आज की हम पॉपुलेशन देखें तो लगभग महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 15 करोड़ होनी चाहिए। 2011 का सेंसस है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 11 करोड़। चलिए मुंबई की पॉपुलेशन देखते हैं कितनी है। 2011 का सेंसस बहुत पुराना सेंसस है, 1.84 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये सरकारी सेंसस के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद 2021 में सेंसस होना चाहिए था लेकिन अभी हुआ नहीं है। एक हमारे पास और क्या कुछ इसमें हमें दिखता है। मैं इस पॉपुलेशन को 2 से 2.5 करोड़ मान के चलता हूँ, इतनी पॉपुलेशन है मुंबई की। आइए देखते हैं मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के कुल केसेस 4200, मुंबई के अंदर ही 2268 केसेस। उसके बाद पुणे, ठाणे, पालघर, नागपुर, नासिक। दोस्तों इस वेबसाइट में ये जो आंकड़े होते हैं ये उतने रिलायबल नहीं होते। कई बार मैंने देखा है कि किस एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, फिर भी हम आंकलन लगा के चलते हैं, कुछ हद तक आंकड़े सही हैं। मुंबई में 2268 केसेस खाली मुंबई में। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। दिल्ली 1893। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन कम है फिर भी आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। गुजरात पहले बहुत लग रहा था कि गुजरात में आंकड़े जाएंगे नहीं, लेकिन अब गुजरात में आंकड़े ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अहमदाबाद, आपको शायद याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जी का जो दौरा था, आइए देखते हैं किस दिन था वो। तो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो दौरा था ये भी शायद मतलब अहमदाबाद में हुआ था फरवरी के अंतिम 24 फरवरी 25 फरवरी के 25 फरवरी जहाँ तक मुझे ध्यान है 25 फरवरी को हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट था अहमदाबाद में। और आज अहमदाबाद में हम देखते हैं कि 239 कुल अहमदाबाद एरिया के अंदर ही 1100 केसेस अब तक आ चुके हैं। तो अहमदाबाद टॉप पर चल रहा है कोरोना केसेस के अंदर, कोविड-19 बीमारी से। उसके बाद हमें तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा। तीसरे नंबर पे हमारा राज्य एक बहुत ही अच्छा राज्य है, हमारा विस्तृत राज्य है और काफ़ी प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु 105 दोस्तों। उसके बाद राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। उसके बाद कोटा में आप देख रहे हैं कि 2 नए केस आए हैं। जोधपुर में 30 केस नए आए हैं 24 घंटे में, भरतपुर में 17 केस।
जयपुर में ऑलरेडी 526 केस, मतलब जितने लॉकडाउन लगाते समय भारत के अंदर टोटल थे उतने जयपुर के अंदर केस आ चुके हैं। स्थिति राजस्थान में भी गंभीर बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार मैं आपको तमिलनाडु में दिखाता हूँ। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे था, चेन्नई में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कोयम्बटूर, त्रिपुर। दोस्तों ये जो त्रिपुर है ये देश के अंदर कॉटन के इंडस्ट्री का हब है। ज़्यादातर देश में और विदेश में टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग त्रिपुर में होता है। चेन्नई आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है फिल्मों के लिए, खासकर तमिल सिनेमा के लिए चेन्नई काफ़ी फेमस रहा है। तो चेन्नई के और अन्य आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। आइए देखते हैं तमिलनाडु और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में इंदौर की हालत बहुत बुरी है। देखिए यहाँ भी इंदौर में ही 841, और जहाँ तक मुझे ध्यान है इंदौर की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है, तो बहुत कम पॉपुलेशन के हिसाब से ये ज़्यादा है। अगर हम इंदौर की पॉपुलेशन देखें तो इंदौर की पॉपुलेशन कम है। दिल्ली देखिए 19 लाख दिखा रहा है, मैंने कहा ना 24 से 25 लाख इस समय है, तो लगभग 24-25 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 841। अगर दिल्ली से पॉपुलेशन या मुंबई से कंपेयर करें तो ये आंकड़ा 10 गुना ज़्यादा होता अगर उतनी पॉपुलेशन इंदौर में होती। मतलब इंदौर में अब तक खाली इंदौर में 8,000 8,500 केस हो चुके होते यदि दिल्ली और मुंबई के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन थी, और ऐसे ही वहाँ फैला होता। राजधानी भोपाल भी काफ़ी आगे है। उसके बाद आपका खारगांव, खांडवा, उज्जैन, लगभग सभी जिलों में केसेस आ गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं एक बार फास्टली जल्दी हम देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी हमें 974 मामले दिख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो पलायन करके उत्तर प्रदेश गए। देखिए आगरा में 199 केस, आगरा लखनऊ में 160 केस। दोस्तों आगरा एक पर्यटन क्षेत्र है। हम जानते हैं कि वहाँ पर ताजमहल स्थित है, साथ में फतेहपुर सीकरी है। लखनऊ भी एक पर्यटन क्षेत्र है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। दोस्तों नोएडा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये फैल रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ज़्यादातर ऑफिसेज हैं, हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री, आपका कॉल सेंटर इंडस्ट्री बहुत सारी। मेरठ में आपको बता दूँ, मेरठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ में स्पोर्ट्स का काम होता है, मेरठ में काफ़ी चीज़ें बन के एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही, उत्तर प्रदेश में शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लग रहा था कि वहाँ पे केसेस नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अभी अप्रवासी श्रमिक वहाँ गए हैं, तो श्रमिकों के जाने के बाद भगवान करे कि श्रमिकों का कुछ ना हो। हमारे श्रमिक, देश के श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, भगवान करे कि उन्हें कुछ ना हो। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये मात्रा और बढ़ जाए। उसके बाद तेलंगाना 809, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा केसेस। देखिए जो मेन शहर हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हैदराबाद में 448 सबसे ज़्यादा, लगभग आधे केसेस से ज़्यादा हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आंध्र प्रदेश में भी नए 44 केस आए, केरला में 2 केस आए। मैं दोस्तों केरला के बारे में आपको बताना चाहूँगा। केरला वह राज्य था जहाँ पर भारत का सबसे पहला कोविड-19 केस आया था, लेकिन भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य, और न केवल भारत में जबकि दुनिया में एक ऐसा राज्य जो कि एक मिसाल बन गया है। केरल भारत ही नहीं दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। पीछे मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर केरला पे आई थी कि केरला में कैसे कोविड-19 को रोका गया। शायद वह न्यूज़ अभी भी मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ दिनों पहले आई थी, मैंने शेयर भी करी थी अपनी वॉल पे। देखिए 64% रिकवर्ड, आप यहाँ पर देख रहे हैं। 18 तारीख की न्यूज़ है, खैर वो न्यूज़ पुरानी थी। क्या लिखा हुआ है, केरलाज लो मोर्टेलिटी रेट एंड हाई रिकवरी। मतलब मोर्टेलिटी रेट मतलब कम लोग मर रहे हैं, एंड हाई रिकवरी और ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इज एन आउटलाइनर अमंग इंडियन स्टेट्स। आउटलाइनर अमंग इंडियन स्टेट्स मतलब भारतीय स्टेट्स में, भारत के राज्यों में एक अलग विशेष स्थान रख रहा है केरला। द कंट्रीज, इसके बाद आपको जो मैं न्यूज़ दिखाना चाह रहा था, देखिए यहाँ देखिए, वाई इंडिया हैज़ द अपर हैंड अगेंस्ट कोविड-19। मतलब भारत का कोविड-19 को से लड़ने में केरल का अपर हैंड है, मतलब कि केरल ने अग्रिम भूमिका निभाई है। उसके बाद मैं जो आपको न्यूज़ दिखाना चाह रहा था, बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। एक शायद ब्रिटिश इंग्लैंड के
एक स्कॉलर थे, उन्होंने लिखी थी। अगर वो न्यूज़ मुझे आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, थैंक्स, यहाँ पे है ब्रिटिश नेशनल थैंक्स केरला गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश, इन्होंने जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिटिश नेशनल, इन्होंने ब्रिटेन के रहने वाले, इन्होंने थैंक्स किया है। ये देखिए, एक ये न्यूज़ है, व्हाट द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम केरला अबाउट हाउ टू फाइट कोविड-19, की दुनिया को केरल से क्या लड़ना चाहिए कि कोविड-19 से कैसे निपटा जाए। आइए ये न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने वैज्ञानिकों की, अपने बुद्धिजीवियों की बातों को सुने और जाने। पर मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। देखिए, वो अगर मुझे न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये रही, ये तो मैंने आपको खोल के दिखाई है। चलिए पहले ये वाली न्यूज़ को हम देख लेते हैं, जो अभी हमें मिली है वो हम बाद में देखेंगे। ये न्यूज़ क्या कह रही है, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आजकल वेबसाइट्स पे एक समस्या और आ गई है कि लॉगिन करिए, और बहुत लंबी न्यूज़ है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इतनी लंबी न्यूज़ है, फिर भी आप जो मोटी मोटी बात है इसको ध्यान रखिए। केरल की हम आगे न्यूज़ में आएंगे। अगर मेरे को वो न्यूज़ मिल गई तो मैं आपको दिखाता। कोरोना वायरस, चलिए अभी मैं आपको, पहले आपको मैं ज़रा आंकड़ों से अवगत करा देता हूँ। उसके बाद केरला के बाद कर्नाटक है, 390 केसेस। जम्मू और कश्मीर आया है 350 केसेस। वेस्ट बंगाल, दोस्तों वेस्ट बंगाल में भी कोरोना के नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 310 केसेस हो गए, 23 नए केस आए। जम्मू कश्मीर बंद था, ऑलमोस्ट कश्मीर तो बंद था, जम्मू खुला था, लेकिन कश्मीर में भी केसेस आ रहे हैं और 350 केसेस वहाँ आ चुके हैं। दोस्तों पंजाब के केसेस भी कम हैं, ये भी अच्छी बात है। हालांकि पंजाब में सबसे पहले लॉकडाउन लगना जब शुरू हुआ था, भारत में सभी राज्यों में लगने से पहले पंजाब में लगा था, वहाँ भी केस कम है। बिहार में 93 केस हैं, लेकिन दोस्तों बिहार में भी जैसा कि हम जानते हैं कि प्रवासी मजदूर, अप्रवासी मजदूर वहाँ पर गए हैं। और सिवान, और 3 जिले थे जो कि ब्लॉक किए गए थे, उनमें सिवान एक जिला था, सील कर दिया गया था पूरे जिलों को। पर फिर भी अगर बिहार में अब तक 93 केसेस ही आए हैं तो ये अच्छी बात है। दोस्तों हमारे यहाँ पे केस इसलिए भी कम आ रहे हैं क्योंकि अब तक हमारे यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुई है। टेस्टिंग का एक अलग मुद्दा है, वो हम आप उस पर बाद में जाएंगे। बाकी उड़ीसा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, ये सब आप देख सकते हैं, इनमें अभी केसेस, तो कुल केसेस 12,337 केस मात्र भारत में नए आए। 269 कितना होता है, 279 केसेस जो है वो ठीक हो गए हैं। अब मैं आपको एक बड़ी दिखाता हूँ कि किस तरह से, देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है जो डार्क के अंदर है भारत का, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद एक प्रभावित क्षेत्र है दिल्ली। आइए ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये केसेस का आंकड़ा है, लगभग 14 मार्च से 12 केसेस थे। देखिए 14 मार्च को 12 केसेस थे, 13 मार्च को एक आया केस, फिर 16 मार्च को एक भी नहीं था, 15 केस थे, 17 मार्च को 2 आए, फिर 2-2 करके मार्च में हमारे पास आ रहे थे। लगभग जो 21 तारीख को पहला एक दिन का लॉकडाउन जो मोदी जी ने किया, उस दिन 21 मार्च को, सॉरी ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है, मैं आपको पूरे भारत के राज्यों को दिखाऊंगा, वो पूरा सिर्फ उत्तर प्रदेश का था। आइए भारत का देखते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, कन्फर्म्ड केस 1 जनवरी को भारत में आ चुका था, सबसे पहला केस कन्फर्म था 1 जनवरी को। उसके बाद लगभग 3 केस, 5 फरवरी तक हमारे पास 3 केस थे। आगे जाते हैं, 15 फरवरी पर 3 केस थे हमारे पास। आप देख रहे हैं 1 से 15 फरवरी 3 केस थे, 15 दिन और सिर्फ 3 केस।
आगे आते हैं फरवरी, तीन केस, ये 1 मार्च तक, मतलब 30 जनवरी से 1 मार्च तक पूरा फरवरी महीने में हमारे पास 3 केस थे पूरे भारत में। लेकिन ये कोरोना फरवरी ख़त्म होने के बाद मार्च से लेके आज 19 अप्रैल तक किस तरह से भागा है, ये आपको ग्राफ में दिख ही रहा होगा। आइए और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से। तो ये हमने देखा मार्च में 3 केस थे 1 मार्च को, ये देखिए एक 1 मार्च को 3 केस थे। उसके बाद 15 मार्च ये महाराष्ट्र चला गया। थोड़ा सा इसके अंदर आपको, तो ये ऑल स्टेट्स के अंदर आपका हम आते हैं 1 मार्च 3 केस और 15 मार्च 112 केस। तो पहले एक महीने में हमारे पास 3 केस आए, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर ही 112 मतलब 109 नए केस आ गए। अब 15 मार्च से हम सीधा जाते हैं 21 मार्च को, जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी 1 दिन के लॉकडाउन की। 21 मार्च को 1 दिन का लॉकडाउन किया था, सिर्फ 334 नए केस थे। लेकिन ये लॉकडाउन क्यों देख के किया गया? एक महीने में 3 केस आए, 15 दिन में 109 केस आए और उसके बाद 112 केस से सीधा बढ़कर केस आ गए हमारे पास 21 तारीख को 334 केस। 334 केस ये हमारे 21 मार्च को थे। 334 इसमें से हम हटा देते हैं जो हमारे पास 15 मार्च को केस थे 112, 222 केस आते हैं हमारे पास। तो ये 15 दिन में 222 केस आए, एक महीने में 3 केस आए, अगले 15 दिन में 112 केस आए और उससे अगला 15 दिन में 222, मतलब 112 केस 15 दिन में आए थे। 109 केस आए थे 15 दिन में और सीधा हमारे पास केस आ गए अगले 15 दिन में 222, लगभग डबल केस हमारे 15 दिन में हो गए। अब देखते हैं जब दूसरा लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी 24 तारीख, तो हमारे पास केस थे 571 केस थे। 571 केस 24 तारीख तक हमारे पास थे। अब हम आते हैं जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होना था 14 अप्रैल। 14 अप्रैल पर हमारे पास हो गए थे 12, 13, 14, 11,484 केस। 11,484 केस 3 हफ्ते में हमारे पास आए। 21 दिनों में 11,484, तो टोटल केस कितने आ गए हमारे 21 दिनों के अंदर? लगभग 10,900 के आसपास केस। 10,900 केस 21 दिन में आए। मतलब लॉकडाउन लगाने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले लॉकडाउन नहीं था। जब लॉकडाउन नहीं था तो कुल केस थे हमारे कितने? 571 24 तारीख को। बिना लॉकडाउन के 571 थे और लॉकडाउन के बाद हमारे केस हो गए 14 तारीख तक 11,484। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने केस होंगे। हमारी जनसंख्या 130-132 करोड़ बोली जाती है, लेकिन 137 करोड़ से ज़्यादा है। 137 करोड़ हमारी जनसंख्या। अमेरिका की 32.70 करोड़, लगभग 33 करोड़ अमेरिका की है। हमारी 137 करोड़ और अमेरिका 33 करोड़। और जो अमेरिका का हाल है वो मैं आपको अन्य वीडियो के अंदर या इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए 14 अप्रैल से नया हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है। अब जो खतरनाक खेल शुरू हुआ है, जबकि इस समय लॉकडाउन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है।
दिल्ली जैसे शहर में कई जगहों पर सिर्फ सुबह दुकानें खुल रही है, कई जगहों पर सिर्फ सुबह या शाम 2 से 3 घंटे के लिए दुकानें खुल रही है। हमारे अपने क्षेत्र में सिर्फ 4 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। अलग अलग जोन में शहरों को बांटा गया है। देखिए, 13 अप्रैल से एक चीज़ शुरू हुई थी। मैं अब आपको ये आंकड़ा दिखाता हूँ डेली का, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे केसेस चल रहे थे। ये रोज के केस है, डेली केस। इतना आ रहा, 21 आया, माइनस कम आए। मैं अब आपको सीधा लेके चलता हूँ कि लॉकडाउन से पहले 21 मार्च हमारे पास, 21 मार्च पहला जब एक दिन का लॉकडाउन किया उस दिन 20 केस आए थे। उसके बाद हमने 24 मार्च को अगला लॉकडाउन डिक्लेयर किया। उस दिन हमारे पास इतने केस नहीं आए थे, कम केस आए थे पहले के मुकाबले। लेकिन अब देखिए, अब जो मैं देख रहा हूँ इसमें एक बड़ी खतरनाक चीज़ शुरू हुई है। वो ये 13 अप्रैल से, ये देखिए 13 अप्रैल को आप देख रहे हैं। चलिए 13 अप्रैल से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये देखिए, ये जो है ना, ये एक दिन, ये यहाँ पे 29 मार्च से शुरू हुआ। 120 केस, 187 केस, 309 केस, 424 केस। ये लॉकडाउन के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। 486 केस, ये एक दिन के, ये नहीं कि यहां से लेके यहां तक, इतने एक एक दिन के अंदर। 29 मार्च तक 120 केस थे। 29 मार्च से हमारे पास पहले इतने केस नहीं आ रहे थे। लॉकडाउन हमारा चल रहा था लगभग लगभग, कायदे से नहीं आने चाहिए थे केस। ये केस ऐसे बड़े बड़े बड़े। अब देखिए यहाँ पे लगभग लगभग हमारा पहुंच गया 609 केस 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के बाद ये लगभग 500 केस एवरेज रोज हमारे पास आने लग गए 12 अप्रैल तक। अगर यहाँ से 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के केस देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा 500 केस मान के चलिए, मोटा मोटा कि आए पर डे शुरू हो गए, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों तक, 8 दिनों में हमारे यहाँ से केस, यहाँ 500 केस रोज के हो गए। अब देखिए खेल जो शुरू हुआ है खतरनाक, वो है 13 अप्रैल से। यहाँ तक हमारा मान के चलते मोटा मोटा 500। लेकिन 13 अप्रैल से क्या हुआ है, 13 अप्रैल से आज हमारे अब लगभग लगभग 1000 केस रोज के आ रहे हैं। देखिए 13 अप्रैल को 1243 केस, 14 अप्रैल को 1031 केस, 15 अप्रैल को कम आए 886, लेकिन फिर 16 को 1061, फिर 922, फिर सीधा 18 अप्रैल। अब तक के भारत में सबसे ज़्यादा केसेस एक ही दिन में आए हैं, और वो है 18 अप्रैल, 1370 केसेस। तो ये एक खतरनाक तरीके से भारत में कोरोना फैल रहा है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अभी मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। इसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि भारत समेत विश्व के अंदर कोरोना किस तरह से फैल रहा है। मैं निखिल सबलानिया, एक भारतीय, आपका साथी, आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सरकार की बातों का पालन करें। सरकार से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इकॉनमी को रिवाइज करें। इकॉनमी को, लोगों को देखें कि जो श्रमिक वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके पास सेफ या सिक्योर इनकम नहीं है, उनको ध्यान दें। और कुछ स्टिमुलस पैकेज माने राहत पैकेज, इनकम के रूप में डायरेक्ट अकाउंट्स में, ये कैश पे कैसे भी, किसी भी अच्छे से तरीके से, इससे भीड़ ना लगे, लोगों को दे। दोस्तों ये वाला वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। आज 19 अप्रैल है। अभी मैं थोड़ी देर में इंग्लिश का विश्व के आंकड़े आपको दिखाऊंगा। तैयार रहिएगा आप। नमस्कार।